तो व्हाट्सअप गाइज, मैं हूं अभिषेक। आप देख रहे हैं पोस्ट मार्केट एनालिसिस। पोस्ट मार्केट एनालिसिस मींस कि कहां पे मेरा ट्रेड गया, कहां पे मेरा एसएल हिट हुआ, सारा यहां पे डिस्कस करने वाले हैं। कहां पे ट्रेड लिया जा सकता था, दैट्स इट गाइज। तो आप सबसे पहले आप देख रहे हो एक फिबोनाची लगा हुआ है, इसको बोलते हैं फिबोनाची। मैंने क्या किया है कि जो भी ए हाई हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे ए लो हुआ है, ठीक है, ए हाई देखिएगा यहाँ पे मैंने बोल रहा हूँ, ठीक है, ए हाई यहाँ पे जो भी ए हाई हुआ है और जो भी ए लो हुआ है, मीन्स कि कहीं ना कहीं जितना भी सेलर गिराए हैं उसका 60% का लेवल ए है। 60% का लेवल का मतलब क्या होता है? अच्छा, 50% का लेवल ए वाला है, ए वाला, ए ग्रीन वाला, ठीक है, और 60% का लेवल, सॉरी वो वाला नहीं यार, ए वाला, ठीक है। कैसे पता चला? देखिए यहाँ पे ये है 60% लेकर 0.6 और 0.5, तो यहाँ से पता चला कि ये मेरा 60% का लेवल है, ये मेरा 50% का लेवल है। एक कंफर्मेशन ए हुआ, कंफर्मेशन नहीं, एक लॉजिक हम बता रहे हैं, ठीक है, ठीक है। अब एक चीज समझना है कि फिबोनाची कहता क्या है। फिबोनाची कहता ये है कि अगर 60% के ऊपर में क्लोजिंग आ जाएगा तो कहीं ना कहीं बायर बायर पूरा सेलर का कंट्रोल हाथ में ले लिए हैं, दैट्स इट। ये चीज हमको समझनी होती है कि कहीं ना कहीं ऐसे भी समझो ना कि मान के चलो कि ये मेरा पूरा एरिया है, ठीक है। एक सेकेंड मैं आपको बता रहा हूँ, एक सेकेंड, सॉरी यार। जैसे कि ये मेरा कहने का मतलब कि ये मेरा कहीं ना कहीं एक एरिया है, ठीक है। इस एरिया में मान के चलो कि इधर ए है, इधर बी है, ठीक है। अगर ए मेरा 50% का लेवल है, अगर ए वाला बहुत सारा सैनिक लेकर के 60% तक ऑक्युपाइड कर लिया, मतलब कि वो अपने अधीन में कर लिया जो एरिया है, तो कहीं ना कहीं ए वाला जीतता नजर आएगा, लेकिन जीतेगा नहीं। जीतता नजर आएगा, जीतेगा नहीं, ठीक है। क्यों क्यों जीतता नजर आएगा? क्योंकि ये 50% के ऊपर में सस्टेन कर रहा है, 50 से 60% के बीच में आ गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये मेरा 50% का लेवल था, इसे मेरा 60% का लेवल था, उसके बीच में एक कंसोलिडेशन चल रहा है। जैसे ही ऊपर तोड़ा तो देखिए कितना बड़ा स्पाइक आया है। क्यों आया स्पाइक? स्पाइक इसलिए आया क्योंकि एसएल गया, सॉरी, जितना भी सेलर थे वो सारा का सारा हार मानता हुआ नजर आए हैं, ठीक है, वो हार मान चुके हैं। इसीलिए इतना ज्यादा स्पाइक गया था। इतना बड़ा जो स्पाइक गया है 16 नवंबर को, आप जाकर के देखिएगा 10 वाला प्रीमियम 120 चल रहा था भाई, मैं भी पकड़ा था। मैं आपको यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ आपको, ठीक है। तो यही चीज है। अब हम आपको क्लियर कर रहे हैं कि कहाँ पे मैं यहाँ पे ट्रेड में इंटर लिया था, ठीक है। एक सेकंड ब्रदर, इतना ज्यादा चीजें नहीं रखते हैं, बस एक सेकंड आप स्किप कर सकते हैं थोड़ा सा 10 सेकंड के लिए। हाँ, कोई बात नहीं। देखिए ये लेवल तो लगा हुआ है जो क्या बोलते हैं, कल का लेवल है। ये मतलब कि क्या होने वाला है 17 नवंबर को, उसके लिए लेवल लगा हुआ है। लेकिन देखिएगा मेरा यहाँ पे ट्रेड कैसे इनिशिएट किया गया था। ये मेरा 50% का लेवल है, ठीक है। ये मेरा कहीं ना कहीं 60% का लेवल था। 60, मैंने कल शॉर्ट्स में क्लियर कट जाकर के बोला था कि अगर अगर ये 60% के ऊपर में सस्टेन करता हुआ नजर आएगा तो भाई गर्दा उड़ेगा, ठीक है। एक चीज, दूसरी चीज है कि मैं यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट क्यों किया, कैसे किया। अगर हम यहाँ से लो, और कल का हाई ए था, ये वाला हाई था, कल का हाई ए था, थोड़ा सा और ऊपर था, ए था, ठीक है। एक सेकेंड इसको हटा देते हैं भाई, आप समझिएगा। ए मेरा 60% का लेवल था, ए मेरा 50% का लेवल था। एक चीज सुनिएगा, कल इतना सारा जो भी यहाँ पे कॉल पुट इतना ज्यादा जो टाइम स्पेंड किया था, क्या आपको लगता है कि यहाँ पे टूट जाएगा मार्केट इजिली? नहीं टूटेगा भाई। यहाँ पे गिरा, एक तो 50 से 60 से 50% का लेवल ए हो गया। दूसरी चीज की इतनी ज्यादा कंसोलिडेशन के वजह से यहाँ पे ये सपोर्ट बन गया था बड़ा हैवी, ठीक है। तो दो कंफर्मेशन यहाँ मेरे को माइंड में क्लिक कर रहा था। अगर मेरा एसएल गया, सबसे बड़ी बात है कि रिस्क मैनेज, एसएल गया तो कितना जाएगा। मैं ये सोचा था ज्यादा से ज्यादा दूंगा इसका नीचे का क्लोजिंग भाई, और एकदम बॉटम में उठाए हैं, इतना हल्के में मत लो। 190 में उठाए हैं हम इसका वीडियो, लाइव मार्केट का क्या बोलते हैं उसको, मैं वीडियो बना करके रखा हुआ हूँ, मैं इसका डालूंगा। लेकिन यार मैं बोला था उसमें कि यहाँ पे निकल जाऊंगा, मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतना बड़ा रैली आ जाएगा। और भाई इतना मतलब कि यहाँ से जब जब यहाँ से यहाँ पकड़े ना, 50 रुपया प्रीमियम पे गया है, समझ रहे, 50 रुपया प्रीमियम पे हम पकड़े हैं। अगर यहाँ पूरा पकड़ लेते तो भाई कर जाओ, मतलब कि क्या ही बताएं। इसीलिए मैंने सारा क्वांटिटी यहाँ पे एग्जिट कर दिया था, क्योंकि भाई इतना एक्सपेक्टेड नहीं थी ना, इसीलिए। और माइंड में ये भी क्लिक नहीं किया उस टाइम कि चलो 60% ए है, थोड़ा सा
कुछ क्वांटिटी को होल्ड किया जाए, लेकिन इतना ज़्यादा मिल गया। और दूसरी चीज़ की यहाँ छठ है बिहार में, तो भाई हम काफ़ी ज़्यादा बिजी चल रहे थे, तो मैं बेच करके निकल गया था इसी कैंडल में, 9:40 तक कंप्लीट हो गया था ट्रेड। दैट्स इट गाइस। तो अपन यहाँ पे जैसे ही आया कैंडल, ये कैंडल आया, तो प्रीमियम ज़्यादा ठंडा नहीं हुआ था। और ये ट्रेंड लाइन उस टाइम भी हम पहले ही डाल के बैठे हुए थे, जैसे कि हम पहले ही इसमें डाल करके अभी भी बैठे हुए हैं कि कल क्या होने वाला है 17 नवंबर को। जैसा कि मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ आए और यहाँ से गैप उठे, ऐसा सोच रहा हूँ। क्यों? क्योंकि अगर हम यहाँ से फिबोनाची नीचे का लो और ये हाई लगाएं तो फिबोनाची ये यार, ठीक है, खैर कुछ कोई बात नहीं। तो चीजें ये हुई कि जैसे ही मार्केट नीचे आया क्लोजिंग के बाद, और यहाँ पे जैसे ही आया मैं इंटर कर गया 190 रुपया के प्राइस पे। हमको प्रीमियम याद नहीं है कि कौन वाला लिए थे। और इसके बाद ये मारा है 245 हाई, ये वाला कैंडल 245 या 250 के आसपास। तो भाई मैं 50 रुपया कैप्चर करता हूँ और एग्जिट ले लेता हूँ। बाकी यहाँ से लंबा रैली था, मैं तो उसमें ये भी बताया था कि जो प्रिडिक्ट किया था कि यहाँ तक आएगा। देखिए आज का ये नहीं है, बहुत पहले का है, मतलब कि परसों का है लेवल। तो यहाँ तक आया और टारगेट दे के भी गया, पता हर चीज था, ठीक है। लेकिन इतना ज्यादा प्रीमियम आ गया ना मेरे को यहीं पे, भाई हम एग्जिट कर गए थे दैट्स इट। तो यही ट्रेड था, बाकी कहीं भी इंटर नहीं किया जा सकता था। आप यहाँ पे नहीं इंटर कर सकते थे, क्योंकि यहाँ पे कुछ आता पता नहीं है। यहाँ एक तो ऊपर में मारा है, जैसे कि देखिए यहाँ पे भी इंटर करते तो कैसे होते, इतना ज्यादा कंसोलिडेशन के बाद ये जो क्लोजिंग थी ना, ये यहीं तक रहा तब ना एसएल छोटा बनता। अब यहाँ पे ले रहे हैं और एसएल इतना नीचे लगाएंगे, एसएल यहीं लगेगा, तुम यहाँ भी ले रहे हो तो एसएल नीचे लगेगा, तो भाई टैप हो जाओगे ना। यहाँ इतनी ज्यादा कंसोलिडेशन के बाद यहाँ पे क्लोजिंग देता तो ये रेंज के नीचे का एसएल लगा करके ट्रेड माना जा सकता था। क्यों? क्या क्या कंफर्मेशन रहता? पहला कंफर्मेशन तो ये कि 60% लेवल टूटा है, ये 60% के ऊपर में सस्टेन कर रहा है, तो कहीं ना कहीं बायर इंटरेस्टेड है। समझ रहे हैं ना मेरी बात को? तो एक चीज एक कंफर्मेशन, दूसरी कंफर्मेशन कि यहाँ इतनी ज्यादा लड़ाइयां हुई है और लड़ाइयां होकर के ऊपर में क्लोजिंग दे रहा है। क्लोजिंग कहाँ तक? यहाँ तक। यहाँ तक क्यों? क्योंकि ये रेंज के ऊपर में क्लोजिंग के मतलब कि बायर कंप्लीटली क्या कर रहे हैं अपने आप में, ये पूरा रेंज का जो भी लड़ाई था वो बायर जीतता हुआ नजर आ रहा है। तो इस तरह से यहाँ पे एंटर किया जा सकता था, ठीक है। तो ये चीज हुआ नहीं। अक्सर अगर ये चीज जो यहाँ पे जो छोड़े होंगे वो पूरा रैली मिस किए होंगे, सॉरी रैली नहीं, एक ट्रेड ही नहीं बना होगा। अगर ज्यादा रिक्सी में यहाँ पे एक ट्रेड बन सकता था थोड़ा, कि ये हैमर टाइप की बना था, बड़ा रिजेक्शन हैवी आया था, तो मे बी अगर यहाँ पे लेके यहाँ पे ऐसे लगा करके अगर इंटर किया होगा कोई, तो फिर कोई हो सकता है मे बी। अदरवाइज यहाँ पे कहीं भी इंटर नहीं किया जा सकता था। एक ट्रेड मुझे यहाँ पे कुछ कुछ नजर आ रहा था उस टाइम, लेकिन मैं इंटरेस्टेड नहीं था, मैं ऐसे भी बंद करके बैठ गया था। और इधर आया था, इस टाइम में आया था लगभग 12 बजे के आसपास, तो देख रहे थे यहाँ पे रेंज बंद हो रहा है, कहीं ना कहीं एक ट्रेंड लाइन भी आ रहा था, तो ट्रेंड लाइन आ रहा था और ऊपर के आ रहा था, लेकिन कुछ ऐसा मिला नहीं। ऐसे मिला था जैसे कि आप ये देखिए, मुझे इस पे फोकस था कि ये जो है ना इतना ज्यादा कंसोलिडेशन, इसके ऊपर कंसोलिडेशन हुआ, मींस कि जिस ये रेंज था, ये रेंज बना और रेंज के बाद ऊपर में ये वाला कैंडल ऊपर में क्लोजिंग दिया, क्लोजिंग के बाद ऊपर में ये इनसाइड कैंडल बना है, इसी का नीचे का ऐसे लगता और यहाँ से फिर यहाँ तक के कैप्चर किया जा सकता था। लेकिन एक चीज आपको हम बता रहे हैं कि ये मेरा रेजिस्टेंस भी था, ठीक है। तो यहाँ पे ये अगर यहाँ पे लेते तो मे बी यहाँ पे एग्जिट ले लेते, तो इसी तरह से ये ट्रेड इनिशिएट किया जा सकता था। बाकी मुझे नहीं लगता है कि ट्रेड कहीं भी कोई भी लिया होगा। अब अच्छा एक चीज और, आपको ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं पुट लिया जा सकता था? नहीं, एकदम नहीं, ठीक है। तो पुट नहीं लिया जा सकता। आप सोच रहे हैं कि यहाँ ले लेते, नहीं भाई यहाँ नहीं लेते। किस बेसिस पे लेते? ये फेक ब्रेकआउट नहीं था। कैसे फेक, सॉरी फेक ब्रेकआउट नहीं, ये सब पे तो हमने ट्रेड ही नहीं करता, लेकिन यहाँ पे ट्रेड अगर पुट वाला में जा सकते थे तो मे बी यहाँ पे कोई क्या अगर इनिशिएट, जैसे कि 2 बजे के बाद हम ट्रेड करते नहीं है, तो ये चीज तो पहले ही इनवैलिड हो गया। यहाँ 1:45 बज रहा है, 2:45, तो भाई ये अगर कोई पुट वाला होगा तो मे बी ये वाला कैप्चर किया होगा, अदरवाइज हम तो नहीं कर पाते। तो ठीक है यार, जैसे कि मैंने बताया आपको कि यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट मैंने किया था तो किया था, दैट्स इट। बाय बाय गाइस, नेक्स्ट वाला वीडियो में एनालिसिस करेंगे कहाँ पे क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। तब तक के लिए आपके अलविदा, बाय बाय गाइस।